हम आपको एक विशेष तिथि के बारे में बता रहे हैं, जिस तिथि का नाम है भौम प्रदोष। क्या है भौम प्रदोष? भौम का अर्थ होता है मंगल और प्रदोष का अर्थ होता है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को जब त्रयोदशी तिथि आती है तो इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। भौम प्रदोष पर भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। और अगर आप भौम प्रदोष पर भगवान शिव की उपासना करें तो जीवन के हर दोष का नाश होता है। और भौम प्रदोष पर हनुमान जी की पूजा करने से शत्रु बाधा शांत होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। भौम प्रदोष पर अगर आप उपवास रखते हैं तो गोदान का गाय के दान करने के बराबर का फल मिलता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो पहले आपको बताया कि शत्रु बाधा शांत होती है, साथ ही साथ हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से आपको मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग प्रदोष की तिथि पर उपवास रखते हैं और प्रदोष की तिथि पर पूजा उपासना करते हैं। तो भौम प्रदोष के दिन सामान्य रूप से उपासना कैसे करनी चाहिए? प्रातः काल उठ करके पूजा का संकल्प लें। इसके बाद ईशान कोण में पूरब उत्तर के कोने में शिव जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भोग प्रसाद अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठकर या मोटे ऊन का या सूती मोटा आसन हो उस पर बैठ करके शिव जी के मंत्रों का जप करें और इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। निर्धनों को भोजन कराएं और अगर ये पूजा आप प्रदोष काल में कर लें, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद, अगर इस प्रदोष काल में आप ये पूजा कर लें मंगलवार के दिन, तो और भी ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। अब जैसा आपको पहले बताया था कि भौम प्रदोष पर दो तरह के उपाय बहुत अच्छे किए जा सकते हैं। एक, आप अपने शत्रु और विरोधियों को शांत कर सकते हैं और दूसरा, आप कर्जों से मुक्ति पाने के उपाय भी कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को अगर शांत करना चाहते हैं तो भौम प्रदोष पर क्या करेंगे? प्रातः काल लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना करिएगा। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाइए या ढेर सारे लाल फूल चढ़ाइए, दीपक जलाइए और गुड़ का भोग लगाइए। एक तांबे का तिकोना टुकड़ा ये आप हनुमान जी को अर्पित करिएगा। इसके बाद बैक टू बैक
संकट मोचन हनुमानाष्टक का 11 बार पाठ करिएगा और पाठ करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि शत्रु और विरोधियों की समस्या दूर हो जाए। गुड़ का भोग बांटिएगा और ग्रहण करिएगा। तिकोना तांबे का टुकड़ा जो हनुमान जी को समर्पित किया था, इसको अपने गले में धारण कर लें या हमेशा के लिए इसको अपने पास रख लें। इसको लंबे समय तक अपने पास रखे रहिएगा। शत्रु और विरोधियों की समस्या शांत होगी। अब जानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा कर्जों से परेशान हैं, कर्जों के नीचे अगर दबे हुए हैं, तो कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करेंगे? कर्ज मुक्ति का जो प्रयोग है, ये भौम प्रदोष की रात को करिएगा। रात को हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इस दीपक में, बड़े से दीपक में 9 बातियां लगाइएगा और हर बाती जलाइएगा। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है। मान लिया आपकी उम्र 50 साल है, तो आप 50 लड्डू अर्पित करें। ऐसा ना हो पाए तो एक ही लड्डू को 50 बार हनुमान जी के चरणों में रखें और इसके बाद ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा और इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। सारे लड्डू इसके बाद लोगों में बांट देंगे। ये छोटा सा प्रयोग जब भी भौम प्रदोष पड़े, आप एक बार कर लीजिएगा। कर्ज की समस्या से आपको बड़ी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।